बच्चों, तो आज की इस वीडियो में हम त्रिकोणमिति के जो पार्ट ए में पूछे जाने वाले प्रश्न हैं उन पे चर्चा करेंगे। तो इन प्रश्नों को हम एक एक करके देखते हैं। देखिए, पहला जो प्रश्न है हमें दिया गया है tan 45 डिग्री प्लस cot 45 डिग्री का मान क्या होगा, और हमें ऑप्शन दे रखे हैं ए बी सी डी। तो इनमें से हमको आंसर चुनना होगा। तो देखिए प्रश्न को देखते हैं। इसका जो हल है, प्रश्न दे रखा है tan 45 डिग्री प्लस cot 45 डिग्री। क्योंकि हम देखिए सारणी में से हम tan 45 डिग्री का मान भी जानते हैं और cot 45 डिग्री का मान भी हम जानते हैं। तो tan 45 डिग्री का मान हमारे पास में कितना होता है, 1, और cot 45 डिग्री का मान भी हमारे पास में कितना होता है, 1। हम यहाँ पे वैल्यू रख देते हैं, tan 45 का मान 1 प्लस cot 45 की वैल्यू भी हम 1 रखते हैं। तो हमारे पास में जो आंसर आया वो कितना आया, हमारे पास में 2 आया। तो हमारा जो आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। अगले प्रश्न पे चर्चा करते हैं। देखिए प्रश्न नंबर 2, यहाँ पे दे रखा है 2 sin 45 डिग्री डॉट cos 45 डिग्री का मान ज्ञात कीजिए। देखिए इसका हल 2 sin 45 डिग्री डॉट cos 45 डिग्री। sin 45 डिग्री और cos 45 डिग्री के जो मान है वो हम सारणी से जानते हैं। देखिए sin 45 डिग्री है, उसका मान कितना होता है, 1/√2, और cos 45 डिग्री है, उसका मान भी हमारे पास में कितना होता है, 1/√2। हम मान रखते हैं 2 गुणा sin 45 का मान हमारे पास में 1/√2, फिर गुणा cos 45 का मान भी हमारे पास में 1/√2। हल करते हैं 2 गुणा, देखिए अंश को अंश से गुणा यानी 1 गुणा 1, 1 आ गया, हर में हर को गुणा, √2 गुणा √2 करेंगे तो 2 रह जाएगा, यानी रूट का चिन्ह हट जाता है। यहाँ से 2 से ये 2 कैंसिल, तो हमारे पास में 1 इसका क्या हुआ, आंसर हुआ। तो हमारा ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। प्रश्न नंबर 3, हमें दे रखा है tan स्क्वायर 60 डिग्री का मान क्या है। देखिए tan स्क्वायर 60 डिग्री, तो सबसे पहले हमें सारणी से tan 60 का मान देखना होगा, क्योंकि tan 60 डिग्री जो सारणी में से मान देखेंगे तो वो होता है √3। तो हम tan 60 डिग्री का मान रखेंगे √3। स्क्वायर लग रहा है इसलिए हम √3 का भी क्या करेंगे, स्क्वायर करेंगे। अब √3 का स्क्वायर यानी कि √3 को हम कितनी बार गुणा करेंगे, 2 बार गुणा करेंगे। तो √3 गुणा √3 करेंगे तो हमारे पास में कितना रह जाएगा, 3, यानी रूट हट जाता है। तो ये हमारा क्या हुआ, आंसर, और ऑप्शन नंबर सी हमारा सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। प्रश्न नंबर जो 4 है, देखिए पूरक कोणों के त्रिकोणमिति अनुपात से संबंधित है। प्रश्न दे रखा है cos 90 माइनस थीटा बराबर 1/2। तो देखिए 90 माइनस थीटा पे जो त्रिकोणमिति है जो अनुपात होते हैं वो चेंज हो जाते हैं। तो cos किस में चेंज हो जाएगा, हमारे पास में cos हो जाता है साइन में, और कितना कोण घट रहा है, थीटा कोण घट रहा है, तो हम यहाँ पे थीटा लिख देंगे बराबर 1/2। अब हमें क्या करना है, यहाँ साइन थीटा दे रखा है, यहाँ पे जो लेफ्ट राइट हैंड साइड में है वो 1/2 दे रखा है। तो हम साइन सारणी में से हम साइन का मान देखेंगे कितने डिग्री का मान 1/2 होता है। तो हम जानते हैं साइन 30 डिग्री बराबर कितना होता है, 1/2। इसलिए साइन थीटा बराबर, इस 1/2 की जगह हम लिखेंगे साइन 30 डिग्री, क्योंकि हमें यहाँ डिग्री में मान ज्ञात करना है, यानी थीटा का मान ज्ञात करना है। अब देखिए साइन थीटा, वो साइन से साइन कैंसिल हो गया, तो हमारे पास में क्या रहा, थीटा बराबर 30 डिग्री। तो जो हमारा आंसर है वो आंसर नंबर डी इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न नंबर 5, ये दे रखा है 3 sec
51 डिग्री बटे कोसेक 39 डिग्री। यह भी पूरक कोणों के त्रिकोणमितीय अनुपात से संबंधित है। देखिए सेक 51 डिग्री और कोसेक 39 डिग्री का मान हम सारणी से ज्ञात नहीं कर सकते हैं, और वैसे देखा जाए तो 51 और 39 90 डिग्री हो रहा है, यानी कि पूरक कोणों का त्रिकोणमितीय अनुपात से संबंधित सवाल है। तो हम इसको देखिए, अब यहाँ पे हम देखेंगे या तो हम हर को चेंज करें या फिर अंश को चेंज करें। तो हम अंश को चेंज कर लेते हैं। तो 3 ये सेक हमें 90 में से घटाना होगा। अब 90 में से हम कितना घटाएं कि यहाँ पे 51 बच जाए, तो हम घटाएंगे 39 यानी कि 39, और हर को हम चेंज नहीं करेंगे, इसको कोसेक 39 डिग्री ही रहने देंगे। अब देखिए 3 सेक किस में बदल जाता है, चूंकि सेक 90 माइनस थीटा है, वो सेक बदल जाता है कोसेक, और कौन कितना घटा है थीटा, तो थीटा। तो यानी सेक की जगह हम लिखेंगे कोसेक कितना डिग्री कौन घट रहा है यहाँ पे 39 डिग्री, तो हम 39 डिग्री लिख देंगे बटे कोसेक 39 डिग्री। तो कोसेक 39 से कोसेक 39 कैंसिल, तो हमारे पास में क्या बचा 3, और 3 ही हमारा क्या होगा आंसर हो जाएगा। तो हमारा जो ऑप्शन है नंबर सी हमारा आंसर सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं इसका। प्रश्न नंबर 6, साइन स्क्वायर 50 डिग्री प्लस कोस स्क्वायर 50 डिग्री प्लस 1 किसके बराबर है। साइन स्क्वायर 50 डिग्री प्लस कोस स्क्वायर 50 डिग्री प्लस 1, इसका मान हमें ज्ञात करना है। देखिए यहां से हमको स्पष्ट दिख रहा है कि सर्वसमीक है, क्योंकि साइन स्क्वायर थीटा प्लस में कोस स्क्वायर थीटा बराबर कितना होता है 1, इसलिए हमारे पास में इसका जो वैल्यू है वो कितनी हो जाएगी 1, और प्लस ये हमारा 1 है ही, तो 1 और 1 हमारे पास में कितने हो गए 2, तो इसका आंसर कितना आ गया 2। तो ऑप्शन नंबर ए हमारा सही आंसर होगा। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 7 ये दे रखा है 9 सेक स्क्वायर ए माइनस 9 टेन स्क्वायर ए, ये हमें प्रश्न दे रखा है। तो सबसे पहले हम देखते हैं इस प्रश्न में हमें यहाँ से 9 कॉमन दिख रहा है, तो 9 को हम कॉमन ले लेते हैं। तो हमारे पास में रहेगा सेक स्क्वायर ए माइनस टेन स्क्वायर ए। अब ये जो है हमारे पास में सर्वसमीका है, क्योंकि सेक स्क्वायर ए माइनस टेन स्क्वायर ए बराबर कितना होता है 1। तो हमने क्या लिखा 9 गुणा, इसकी जगह हमने कितना लिखा है 1 लिखा है। तो 9 गुणा 1 करेंगे तो 9, तो हमारा जो आंसर होगा वो कितना आया 9। तो आंसर हो जाएगा हमारा सी ऑप्शन। अगला प्रश्न देखते हैं। देखिए प्रश्न नंबर जो 8 है, यदि साइन ए बराबर 1/2 और कॉस बी बराबर 1/2, तब ए प्लस बी का मान हमें ज्ञात करना है। तो हमें देखिए इसका हल निकालना है। हमें दे रखा है साइन ए बराबर 1/2, तो यहाँ से हम देखते हैं हमें ए का मान निकालना है। तो हम सारणी में से सबसे पहले देखेंगे कि साइन कितनी डिग्री का मान 1/2 होता है। तो इसको साइन ए लिखा हमने। अब सारणी से देखा 1/2, क्योंकि हम जानते हैं कि साइन 30 डिग्री, साइन 30 डिग्री का मान कितना होता है 1/2। तो इस 1/2 की जगह हमने लिख दिया साइन 30 डिग्री, इसलिए साइन से साइन कैंसिल। तो ए बराबर हमारे पास में कितना बचा 30 डिग्री। और दे रखा है हमें कॉस बी बराबर भी 1/2 दे रखा है। तो कॉस बी बराबर, अब कॉस सारणी में से हम देखेंगे कॉस कितने डिग्री का मान 1/2 होता है, क्योंकि कॉस 60 डिग्री का मान हमारे पास में 1/2 होता है। तो 1/2 की जगह, इस 1/2 की जगह हम लिखेंगे कॉस 60 डिग्री, कॉस से कॉस कैंसिल। तो हमारे पास में बी बराबर कितना आ गया 60 डिग्री। अब हमसे पूछा है ए प्लस बी का मान। तो देखिए ए की वैल्यू हमारे पास में कितनी है 30 डिग्री, और बी की वैल्यू आई हमारे पास में 60 डिग्री। तो हमारे पास में ये हो जाएगा 90 डिग्री हमारा सही आंसर, यानी कि ऑप्शन नंबर डी हमारा सही आंसर होगा। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 9 ये दे रखा है cos 90 डिग्री माइनस 48 डिग्री का मान क्या है।
देखिए पूरक कोणों की त्रिकोणमितीय अनुपात पे आधारित सवाल है, क्योंकि 90 माइनस थीटा बन रहा है इसमें। तो देखिए इसका जो हल है cos 90 माइनस 48 डिग्री। तो देखिए क्योंकि cos 90 माइनस थीटा, cos कितने चेंज हो जाता है साइन में, तो साइन कितना कोण घट रहा है थीटा। तो यहाँ से हम देखेंगे कि cos चेंज होगा साइन में और कोण हमारे पास में 48 डिग्री घट रहा है, तो यहाँ पे हम 48 डिग्री लिख देंगे। तो हमारे पास में जो आंसर आया वो आया साइन 48 डिग्री, और ऑप्शन नंबर ए हमारा इसमें सही आंसर हो जाएगा। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 10 ये दे रखा है 1 माइनस कॉस 2 थीटा बटे साइन 2 थीटा का मान ज्ञात कीजिए, जबकि थीटा बराबर हमें 45 डिग्री दे रखा है। तो देखिए इसका जो हल है 1 माइनस कॉस 2 थीटा अपॉन साइन 2 थीटा, इसका मान ज्ञात करना है और थीटा की वैल्यू हमें कितनी दे रखी है 45 डिग्री। तो हम क्या करेंगे यहाँ पे थीटा की वैल्यू पुट कर देते हैं 1 माइनस कॉस 2 इंटू थीटा की जगह हम रखेंगे 45 डिग्री अपॉन साइन 2 इंटू 45 डिग्री बराबर देखिए 1 माइनस कॉस, ये कितना हो गया 45 दूना 90, 90 डिग्री हो गया। नीचे हमारे पास में साइन 90 डिग्री होगा। अब चूंकि कॉस जो 90 डिग्री का मान होता है वो 0 होता है, और जो साइन 90 डिग्री होता है उसका मान 1 होता है। तो 1 माइनस कॉस 90 का मान 0, साइन 90 डिग्री का मान 1, तो हमारे पास में 1/1 यानी कि आंसर आया 1। तो सही आंसर हमारे पास में 1 हो जाएगा और ऑप्शन नंबर बी हमारा सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं। अब देखिए अति लघुत्तरात्मक जो प्रश्न पूछे जाएंगे वो रिक्त स्थान के भी हमें पूछे जा सकते हैं, या सिंगल जो लाइन है उसमें हमारे जो आंसर होगा। तो देखिए पहला जो प्रश्न है साइन 90 माइनस थीटा, तो हम जानते हैं ये प्रश्न दे रखा है साइन 90 माइनस थीटा, पूरक कोणों के त्रिकोणमितीय अनुपात पे आधारित सवाल है। तो 90 माइनस थीटा जब भी आता है तो साइन चेंज हो जाता है, और साइन किस में चेंज होगा कॉस में, कॉस और कितना कोण घट रहा है थीटा, तो थीटा। तो जो हमारा आंसर आ जाएगा वो आ जाएगा कॉस थीटा, तो इसकी आंसर जो आएगा कॉस थीटा आ जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं। ये प्रश्न हमें दे रखा है यदि साइन थीटा बराबर कॉस थीटा हो तो थीटा का मान ज्ञात कीजिए। देखिए साइन थीटा बराबर में कॉस थीटा, इस प्रकार का जब भी हमें प्रश्न पूछा जाए तो हम या तो राइट हैंड साइड को चेंज करेंगे या फिर लेफ्ट हैंड साइड को हम चेंज करेंगे। तो देखिए यहाँ पे हम क्या करते हैं साइन थीटा लिख लेते हैं, इसको मैं क्या लिख दूं साइन लिख लेता हूँ पहले, क्योंकि हमें लेफ्ट हैंड साइड में साइन दे रखा था इसलिए मैंने साइन लिख दिया, और इसको 90 में से मैं ये कोण घटाऊंगा फिर थीटा, ये थीटा घटा दिया। अब देखिए साइन से हमारे पास में साइन कैंसिल हो गया, तो यहाँ से थीटा बराबर 90 माइनस थीटा। अब हम थीटा को एक तरफ ले आते हैं, तो थीटा ये माइनस थीटा को मैं बाई तरफ लेके आऊंगा तो प्लस का थीटा बराबर में 90, यहाँ पे 2 थीटा बराबर कितना हो गया 90 डिग्री। तो थीटा बराबर हमारे पास में 90 डिग्री बटे में 2, तो थीटा की वैल्यू आई हमारे पास में 45 डिग्री। तो हमारे पास में जो थीटा का मान हो जाएगा वो हो जाएगा 45 डिग्री हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं इसका। अब देखिए यदि tan a बराबर cot b हो तो a प्लस बी का मान ज्ञात कीजिए। वही प्रश्न है उसी प्रकार का, tan a बराबर cot b। तो देखिए यहाँ से ये देखिए tan किस में बदल जाता है cot में, और cot किस में बदलता है tan में, इसलिए मतलब पूरक कोणों को त्रिकोणमितीय अनुपात से ये सवाल होगा। तो हम यहाँ से tan a लिख लेते हैं इसको, और यहाँ पे मैं पहले इसको tan लिख देता हूँ, और 90 में से मैं क्या घटाऊंगा b कोण घटाऊंगा, तो b घटा दिया। चूंकि हम जानते हैं tan 90 माइनस जो थीटा होता है वो cot थीटा के बराबर होता है। अब देखिए tan a बराबर यहाँ से सॉरी यही कट जाएगा, ये tan से हम tan काट देंगे, तो हमारे पास में क्या रह जाएगा
ए बराबर हमारे पास में रह जाएगा 90 माइनस बी। अब हम क्या करेंगे, ए बी का हमने पक्षांतरण किया बाई तरफ तो प्लस का बी और बराबर 90 डिग्री। तो इसका मतलब है ए की जो वैल्यू आई हमारे ए प्लस बी की वैल्यू आई हमारे पास में 90 डिग्री हमारे पास में इसका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। प्रश्न नंबर जो 4 है, इस प्रकार के जो सवाल हैं वो पार्ट बी में पूछ सकते हैं हम। तो ये सवाल दे रखा है हमें tan a प्लस बी बराबर √3 दे रखे। तो सबसे पहले हम देखिए tan a प्लस बी। अब सारणी में से हम देखेंगे कितने डिग्री का मान √3 होता है। तो चूंकि tan जो 60 डिग्री होता है उसका मान होता है √3, तो यहाँ हमने लिख दिया tan 60 डिग्री। tan से हम tan काट दिया, हमारे पास में a प्लस बी बराबर कितना आया, 60 डिग्री, समीकरण नंबर 1। इसी प्रकार हमें क्या दे रखा है, tan a माइनस बी बराबर हमें दे रखा है 1/√3। तो tan a माइनस, सारणी से देखेंगे tan 30 डिग्री का जो मान होता है वो होता है 1/√3, क्योंकि tan 30 डिग्री बराबर क्या होता है, 1/√3 होता है। तो यहाँ से tan कैंसिल, यानी कि a माइनस बी बराबर हमारे पास में कितना आया, 30 डिग्री, समीकरण नंबर 2। अब देखिए समीकरण 1 व 2 से, समीकरण 1 व 2 से a प्लस बी बराबर 60 डिग्री, तो समीकरण नंबर 1, और a माइनस बी बराबर 30 डिग्री, समीकरण नंबर 2। देखिए यहाँ पे b के गुणांक भी बराबर है, a के गुणांक भी बराबर है, b के गुणांक हमारे बराबर है और चिन्ह भी हमारे पास में अलग अलग हैं। तो हम यहाँ लिख देंगे जोड़ने पर, तो हमारे पास में कैंसिल हो जाएगा। और यहाँ 2a बराबर हमारे पास में 60 और 30 कितने हो गए, 90 डिग्री। तो a बराबर हमारे पास में 90 डिग्री बटे 2, तो a बराबर हमारे पास में आया 45 डिग्री। अब a बराबर 45 डिग्री समीकरण 1 में रख दो, समीकरण 1 में रखने पर तो समीकरण 1 हमारा है a प्लस बी बराबर 60 डिग्री। तो मान रखते हैं, a का मान 45 प्लस बी बराबर 60 डिग्री। तो यहाँ से b की वैल्यू हम निकालेंगे, तो 60, 45 को हम राइट हैंड साइड में ले जाएंगे तो ये माइनस का 45 हो जाएगा। तो b बराबर हमारे पास में बच गया 15 डिग्री। अतः कोण ए की वैल्यू हमारे पास में आई 45 डिग्री और b की वैल्यू आई हमारे पास में 15 डिग्री। तो इस प्रकार यह इसका आंसर होगा। नेक्स्ट प्रश्न पे चर्चा करते हैं। प्रश्न ये हमें दे रखा है, प्रश्न नंबर 2। देखिए ये प्रश्न दे रखे हैं 5 cos स्क्वायर 60 डिग्री प्लस 4 sec स्क्वायर 30 डिग्री माइनस tan स्क्वायर 45 डिग्री बटे sin स्क्वायर 30 डिग्री प्लस cos स्क्वायर 30 डिग्री। अब देखिए हम जानते हैं इन सबके मान, चूंकि हम जानते हैं cos जो 60 डिग्री का मान होता है वो होता है 1/2, sec 30 डिग्री, sec 30 डिग्री का जो मान होता है वो होता है 2/√3। tan 45 की आवश्यकता पड़ेगी, tan 45 डिग्री का जो मान होता है वो कितना होता है 1, sin 30 डिग्री, sin 30 डिग्री का जो मान आएगा वो हमारे पास में आएगा 1/2, और cos 30 डिग्री की जो वैल्यू आएगी वो आएगी हमारे पास में √3/2। अब ये इन मानों को हम यहाँ पे जो ये सवाल दिया गया है इसमें हम रख देते हैं। तो देखिए 5 गुना cos 60 डिग्री की वैल्यू हमारे पास में 1/2,
तो हमने रख दी इसे यहाँ पे 1/2 और स्क्वायर लग रहा था, हमने क्या कर दिया इसका स्क्वायर, प्लस 4 सेक 30 डिग्री 2/√3 2/√3 इसका स्क्वायर माइनस टेन 45 इसकी वैल्यू 1 है, 1 इसका भी स्क्वायर है तो स्क्वायर कर दो। साइन 30 डिग्री 1/2 स्क्वायर है तो हमने 1/2 का स्क्वायर कर दिया, प्लस कॉट 30 डिग्री वो कॉस 30 डिग्री इसकी वैल्यू है √3/2 इसका स्क्वायर है तो इसका भी हमने क्या कर दिया स्क्वायर कर दिया। देखिए 5 गुणा 1/2 का स्क्वायर तो ये होगा 1/4 प्लस यहाँ से 4 गुणा 2 का स्क्वायर कितना होगा 2 वो 4 और √3 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 3 माइनस 1 का स्क्वायर 1 नीचे 1/2 का स्क्वायर 1/4 प्लस √3 का वर्ग करेंगे तो रूट हट जाएगा 3 रह जाएगा और 2 का वर्ग करेंगे तो हमारे पास में 4 जाएगा। तो यहाँ से देखिए ये तो हो गया 5/4 5/4 प्लस ये देखिए 4 4 16/3 16/3 माइनस 1 और नीचे ये 1/4 प्लस 3/4। अब देखिए इसको हम देखते हैं तो ऊपर से जो लघुत्तम आएगा ये हमारे पास 4 और 3 का लघुत्तम हमारे पास में कितना आया 12 4 का भाग 12 में दिया 3 3 पे जो 15 प्लस 3 का भाग 4 12 में दिया 4 और 16 चौका 64 माइनस अब ये 1 इसके नीचे 1 रख लेते 1 का भाग 12 में देंगे 12 12 बार जाएगा और नीचे से हमारे पास में जो लघुत्तम आएगा वो आएगा 4 हर समान है इसलिए अंश 1 प्लस में 3 ऐसे कैसे जाएगा। आगे देखते हैं आगे देखिए इसको ऊपर हमारे पास में कितने हो गए हमारे पास में ये हो गए 79 माइनस 12 और नीचे हो गया हमारे पास में 4/4 और यहाँ बटे में हमारे पास में 12 रह जाएगा। तो हम देखते हैं देखिए 79 में से हमारे पास में 12 गए तो हमारे पास में कितने रह गए 9 में से 2 7 7 में से 1 जाएगा हमारे पास में 6 67/12 और नीचे 4 से 4 कैंसिल यानी कि 1 तो हमारे पास में जो आंसर आएगा वो आएगा 67/12 इसका क्या जाएगा आंसर। अगला प्रश्न देखते हैं ये प्रश्न दिया है हमें कोट 85 डिग्री प्लस कोट 75 डिग्री को 0 और 45 डिग्री के बीच के कोणों के त्रिकोणमितीय अनुपातों के में व्यक्त कीजिए यानी कि हमें 0 और 45 डिग्री के बीच में इन्हें लेके आना है। तो देखिए इसका हल देखिए हमें दिया है कोट 85 डिग्री प्लस कोस 75 डिग्री तो हम देखेंगे पूरक कोणों के त्रिकोणमितीय अनुपात से इन्हें हम हल करेंगे। तो यहाँ हमने एक बार कोट 90 में से हम कितना घटाएं कि 85 बच जाए 5 डिग्री प्लस कोस 90 में से हम कितना घटाएं कि 75 बच जाए तो 15। तो हम जानते हैं कि कोट किस में चेंज हो जाएगा 10 में और कितना डिग्री घट रहा है 5 डिग्री तो 5 डिग्री। कोस किस में चेंज हो जाता है साइन में कितना घट रहा है हमारे पास में 15 तो 15 डिग्री। तो देखिए ये हमारे पास में आ गया 0 और 45 के बीच में तो ये हमारे पास आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है 1 माइनस टेन स्क्वायर 45 डिग्री और 1 प्लस टेन स्क्वायर 45 डिग्री का मान कितना हो ये हम देखते हैं 1 माइनस टेन स्क्वायर 45 डिग्री अपॉन 1 प्लस टेन स्क्वायर 45 डिग्री। देखिए सारणी से हम मान जाते हैं टेन जो 45 होता है उसका मान कितना होता है 1 तो हम देखते हैं 1 माइनस टेन 45 का मान 1 तो 1 का स्क्वायर अपॉन 1 प्लस
एक का स्क्वायर। 1 माइनस 1 का वर्ग करेंगे तो 1 माइनस 1 प्लस 1 का वर्ग करेंगे तो 1। ऊपर हमारे पास में 1 में से गया 0, नीचे कितने बच गया 2, तो आंसर आया हमारे पास में 0, इसका आंसर आएगा। तो प्यारे बच्चों, आज के जो इस वीडियो में हमने त्रिकोणमिति के जो पार्ट ए में किस प्रकार के प्रश्न पूछे जाएंगे, यानी कि ऑप्शन वाले प्रश्न भी पूछे जाएंगे, अति लघुत्रात्मक यानी रिक्त